दिल्ली में सरकार किसी की भी रही हो, लेकिन कानून व्यवस्था हमेशा आपकी रही है, केंद्र के अंतर्गत आती है। तो भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है उसी की कानून व्यवस्था रही है। अब तो सरकार भी आपकी है, फिर आखिर इतना त्राहिमाम क्यों हो रहा है दिल्ली में? अनुराग नमस्कार। पहले मेरी संवेदनाएं उस परिवार के साथ जिस परिवार का बच्चा इस सारे में मारा गया, परंतु मूल बात समझें। बात सरकार हमारी अभी भी बने कुल मिलाकर महीना भी नहीं हुआ, तो सरकार का इशू नहीं है। बात यह कि लोकल क्षेत्र में जो विधायक है, जैसे यहाँ पर जो विधायक है, इसमें कोई लेना देना भी नहीं है सर। यहाँ पुलिस पर आरोप लग रहा है कि पुलिस की मिलीभगत, पुलिस की लापरवाही। सवाल यह है कि पुलिस तो गृह मंत्रालय के अंतर्गत आती है, फिर आखिर पुलिस से इतनी शिकायतें क्यों हैं यहाँ के लोगों? मैं उसी का जवाब दे रहा था। जी, मैं उसी का जवाब दे रहा था जब आपने मुझे टोक दिया। जो लोकल क्षेत्रीय विधायक होता है वह पुलिस पर भी दबाव बनाता है, वह पुलिस पर दबाव बनाता है और वहाँ पर क्षेत्र में अपना दबदबा बना कर रखता है, और उसके कारण से जो एक डायरेक्शन होती है वह भी दिक्कत में आती है। मैं मानता हूँ कि कहीं ना कहीं पुलिस की भी अनगहरी रही, जो पुलिस अब तक नहीं पकड़ पाई। पुलिस ने वादा किया कि हम अगले कुछ घंटों में उसको लड़के को पकड़ेंगे जो जिस मर्डर में इन्वॉल्व था, और उसके पीछे के जो लोग, बाकी लोग उसके पीछे भी जो इन्वॉल्व हैं, जिसके साथ ही लोग इन्वॉल्व हैं, सबको हम पकड़ेंगे। दिल्ली पुलिस की तरफ से कोई दिक्कत आने वाली नहीं है, परंतु हाँ, वहाँ पर एक माहौल खड़ा किया जा रहा है। जिस प्रकार से कुछ साल पहले एक दिल्ली में स्थान है फिल्मिस्तान, वहाँ पर जैन समाज के लोग रहते थे। माहौल ऐसा खड़ा हुआ कि जैन समाज के लोग छोड़कर चले गए और आज वहाँ पर एक समाज के लोग रह रहे हैं। कोई दिक्कत नहीं, परंतु सद्भावना इसी बात की रहती है कि जो समाज के लोग रह रहे हैं वह समाज के लोग रहे और बाकी लोग भी आकर रहे, वहाँ पर अच्छा रहता है। आज माहौल ये खड़ा किया जा रहा है कि यहाँ से हिंदू समाज के लोग पलायन करें। और आरपी सिंह साहब, मैं लौटूंगा। एक रिएक्शन अनुराग भदौरिया से। अनुराग भदौरिया, आज आपको यहाँ मौके पर होना चाहिए था। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं दिल्ली के सीलमपुर में नहीं हूँ, पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में हूँ। एक छोटा सा मुर्शिदाबाद ये भी बना हुआ है सीलमपुर आज की तारीख में। तमाम पुलिस फोर्स यहाँ पर मौजूद है, डरे हुए हिंदू परिवार यहाँ पर मौजूद हैं, न्याय की आस में धरना दे रहे लोग वहां पर मौजूद हैं, मात्र 250 मीटर की दूरी पर। देखिए, मुझे आज तक एक चीज़ समझ में नहीं आ रही है कि जब से भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई है तब से हिंदू डरा हुआ रहने लगा, कहीं मुस्लिम भाई डरे हुए रहने लगे, कहीं सिख भाई डरे हुए रहने लगे। मैं तो कह रहा हूँ पूरा हिंदुस्तान में सुन लीजिए, मेरी बात सुन लीजिए। जब से भारतीय जनता पार्टी की देश में सत्ता आई है, ये जो डर का माहौल बनाना या डर का माहौल जो पैदा होता है, आखिर क्यों हो रहा है, इसकी जड़ में जाने की जरूरत है ना। आखिर ये नफरत की राजनीति आ कहां से रही है? मैं पूरी बात आपकी सुनूंगा अनुराग भदौरिया। डर का माहौल बनाने के लिए क्या चाकू दे दिया साहिल के हाथ में भारतीय जनता पार्टी वालों ने कि जाके कुणाल की हत्या कर दो? कैसी बातें कर रहे हैं आप? तो इसके वही सुन तो लीजिए। इसके मतलब कहीं ना कहीं हमारी राजनीति या पुलिस सिस्टम मेरा फेल हो रहा है, कहीं ना कहीं फेल हो रही है ना, ये तो मानना पड़ेगा। समाज के अंदर में अगर इस तरह की राजनीति जन्म ले रही है, देखो, कोई किसी की हत्या करेगा वो बख्शा नहीं जाएगा और कानूनन कार्रवाई होनी चाहिए। मैं एकदम साफ बोलता हूँ, चाहे दिल्ली हो चाहे पश्चिम बंगाल हो, हिंसा करने का अधिकार किसी को भी नहीं है। लेकिन बार बार हम इस पे चर्चा करेंगे तो हम इसके तह तक भी जाने की ज़रूरत है कि ये हिंसा हो क्यों रही है, आखिर वजह क्यों है, कहाँ से ये पनप रही है, क्यों पनप रही है, किस वजह से पनप रही है, आखिर इसके पीछे कारण क्या है। जहाँ बीजेपी की, यहाँ तो बीजेपी की सत्ता है, अब बीजेपी की सत्ता में ऐसी घटना कैसे हो गई? अब इसमें भी जिम्मेदार। चलिए, पश्चिम बंगाल में आप कहते हो कि वहाँ पे ममता जी की सरकार है, वहाँ तो चलो आपने मान ली विपक्ष, वहाँ पे टीएमसी जिम्मेदार, तो यहाँ कौन जिम्मेदार? इसका जवाब आरपी सिंह साहब से लूंगा, लेकिन यहाँ मौके पर मेरे साथ मेहमान भी मौजूद है। मैं लौटूंगा अनुराग भदौरिया और विजय शंकर तिवारी जी के पास भी लौटूंगा। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अनुराग भदौरिया ये कह रहे हैं कि जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वहां वहां डर का माहौल है, वहां हिंदू असुरक्षित ज्यादा है। आप मानते हैं, हिंदू धर्मगुरु होने के नाते एक सर्वे तो आपने भी किया होगा, हिंदू कहां असुरक्षित है, हिंदू क्यों डरा हुआ है? सीलमपुर आखिर छोटा सा मालदा और मुर्शिदाबाद क्यों बन गया है आज की तारीख में? देखिए, अनुराग भदौरिया को ना चश्मा जो पहन के आते हैं, जो बॉडी बिल्डिंग करके आते हैं, उन्होंने इस देश के अंदर जो स्थिति बनाई है वो वास्तविक तौर पर उसी का परिणाम है। आज उनके जितने चट्टे बट्टे लोग हैं वो देश को तोड़ने में और देश के अंदर ऐसी अराजकता स्थिति बनाने चाहते हैं। वो तो सत्ता में ही नहीं है मालिक, वो तो सत्ता में नहीं, 8 साल से यूपी की सत्ता से बाहर है। उनके जितने चट्टे बट्टे, मेरे सुनो तो सही, पूरा क्या बोल रहा हूँ, उनके जितने सहयोगी हैं, मुझे बताइए, मुर्शिदाबाद में बीजेपी की सरकार है, मुर्शिदाबाद में क्या हो रहा है? पूरे के पूरे बंगाल को आग लगाने का प्रयास किया जा रहा है। जिस प्रकार से ऑर्गेनाइज वे में जो स्थिति मचा रखी है, क्या स्थिति है?
इस देश में पहले तो गांधी आग लगा गए इस देश के अंदर, उसके बाद नेहरू जी ने जो फिलॉसफी कराई, और आज उसी का परिणाम हम देख रहे हैं कि हिंदू जी भी नहीं सकता, हिंदू स्थिति नहीं बचा सकता। मुझे बताइए कैसे घेर के मारा जा रहा है। जिस सीलमपुर क्षेत्र में हम इलाके में खड़े हैं, उस क्षेत्र में 2020 के अंदर क्या स्थिति मची थी आपको याद होगा। डीसीपी के जो बॉडीगार्ड को गोली मार दी गई थी, और तो और इन्हीं गलियों के अंदर जो अराजकता का हाल था, उस वक्त लोग यहाँ से ऐसी स्थिति में थे। मुझे पता है, पुलिस वालों ने आके मुझे खुद बताया है कि यहाँ पर क्या अगली गली के अंदर कितनी मारकाट मची थी। बीच गली के अंदर आदमी को मार दिया गया था और उसकी किसी की हिम्मत नहीं थी कि उसकी लाश तक उठा लाए। यहाँ स्थिति ऐसी मचा रखी है, और इस देश में यहाँ भदौरिया साहब जैसे लोग जो है वो राजनीति कर रहे हैं। मतलब कब तक हिंदू भागता रहेगा क्या? हिंदू को जीने का अधिकार नहीं है। मुमताज आलम रिजवी, कब तक हिंदू भागता रहेगा? सीलमपुर में जितने लोग यहाँ पर खड़े हुए हैं, सबके हाथ में तख्तियां हैं, पलायन को मजबूर हैं, अपना घर बेचना चाहते हैं, असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। देखिए अनुराग भाई, पहली बात तो ये समझ लीजिए कि ये मोदी का दौर है, मुगलों का दौर नहीं है। जब मोदी जी का दौर है, योगी जी का दौर है, तो फिर इतना ये हालात क्यों पैदा हो रहे हैं? और यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर हमेशा केंद्र के अधीन रहा है। एक मिनट रुक जाइए, एक मिनट रुक जाइए, एक मिनट